हेलो गाइस, आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 3 को। जिन्होंने दूसरा एपिसोड नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो करते हैं आज की कहानी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो माउंट सगीरी के लिए निकल पड़ता है। डीमंस धूप में नहीं आ सकते, इसलिए तांजीरो नेज़ुको के लिए बास्केट बनाता है और चल पड़ता है। सफर के बीच में दोनों की मुलाकात एक डीमन से होती है। डीमन से लड़ाई करने में तांजीरो और नेज़ुको को मुश्किल होती है। तभी वहाँ पे सकोंजी उरुकोडाकी नाम का एक शख्स आता है। ये वही शख्स था जिसको तांजीरो ढूंढ रहा था। और इसी एपिसोड में हमको पता चलता है कि अगर एक डीमन धूप में निकलता है तो उसके साथ क्या होगा। फिर सकोंजी तांजीरो का टेस्ट लेता है और टेस्ट में पास होने के बाद वो उसको अपना स्टूडेंट बना लेता है। अब आते हैं एपिसोड नंबर 3 पर, जिसका नाम है साबितो एंड माकुमो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो अपनी ट्रेनिंग के बारे में एक जर्नल लिख रहा है ताकि नेज़ुको बाद में उसे पढ़ सके, जो कि कुछ दिनों से गहरी नींद में सो रही है। फिर सकोंजी तांजीरो को ट्रेनिंग के लिए लेकर जाता है। फिर उसे समझाता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स एंशिएंट टाइम से वजूद में है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने नहीं बनाई। और डीमन स्लेयर्स को लीड कौन कर रहा है ये भी कोई नहीं जानता। डीमंस इंसानों को खाते हैं, उनके आने जाने का कुछ अता पता भी नहीं होता। उनके पास अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि कोई छोटा बड़ा हो सकता है, और भी बहुत कुछ। और अगर इन डीमंस की बॉडी डिस्ट्रॉय भी कर दो तो वो रीजनरेट हो जाते हैं। जबकि किसी डीमन स्लेयर के पास ऐसी हीलिंग एबिलिटी नहीं होती है, फिर भी वो अपनी जान पर खेल कर इंसानियत की रक्षा करते हैं। इसके बाद सकोंजी तांजीरो से कहता है कि वो एक डीमन स्लेयर ट्रेनर है, और ऐसे और भी कई सारे ट्रेनर्स हैं जो अपने अपने तरीकों से अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। और डीमन स्लेयर बनने के लिए तुम्हें एक फाइनल सिलेक्शन टेस्ट देना होगा, जो कि माउंट फूजी का साने पर होगा। और तुम वो टेस्ट देने जाओगे भी या नहीं ये मैं तय करूंगा। इसके बाद तांजीरो जी तोड़ मेहनत करने लगता है। और पिछले एपिसोड में तांजीरो जिन ट्रैप्स में बुरी तरह फंसा जा रहा था, अब धीरे धीरे वो उन ट्रैप्स को समझने लगा और उसकी सूंघने की शक्ति भी अब तेज हो गई है। लेकिन तांजीरो जितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ट्रैप्स भी उतने ही मुश्किल होते जा रहे हैं। कुछ ट्रैप्स तो इतने खतरनाक होते हैं कि अगर तांजीरो से जरा सी भी गलती हुई तो उसकी जान भी जा सकती है। और तांजीरो हर रात नेज़ुको के लिए जर्नल्स लिखता है और उसको अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताता है कि उसने आज क्या किया। कुछ दिनों के बाद तांजीरो की स्वॉट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और तांजीरो तलवार हाथ में लेकर भागता है। लेकिन तलवार को हाथ में लेकर भागने से उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो ट्रैप्स में फंस जाता है। फिर सकोंजी तांजीरो को तलवार चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। हर रोज तांजीरो पहाड़ से उतरने के बाद तलवार को तब तक चलाता है जब तक तलवार उसके हाथ से गिरे ना। फिर सकोंजी तांजीरो को ये बताता है कि धार वाली साइड से ही तलवार चलानी चाहिए, वरना वो आसानी से टूट जाएगी। तलवार की नॉलेज देने के बाद सकोंजी तांजीरो को कहता है कि अगर इस तलवार को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी पूरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अगले दिन तांजीरो को टास्क मिलता है सकोंजी भी हमला करने का, जबकि सकोंजी के हाथ में कोई वेपन तक नहीं था। फिर भी तांजीरो उसे छू भी नहीं पा रहा था। ट्रेनिंग से वापस आने के बाद तांजीरो देखता है कि नेज़ुको अभी तक सो रही होती है, जिसकी वजह से तांजीरो थोड़ा निराश नजर आता है। इसके बाद सकोंजी तांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग टेक्निक सिखाता है, और ये भी कि वो तांजीरो को सभी 10 तरह की वाटर ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सिखाएगा। सकोंजी तांजीरो को गहरी सांस लेने को बोलता है ताकि ऑक्सीजन उसके शरीर के हर सेल में जा सके। गहरी सांस लेता है। सकोंजी उसे एक थप्पड़ मारता है क्योंकि वो ठीक तरह से सांस नहीं ले रहा था। उसके बाद सकोंजी तांजीरो का पानी से एक होने के लिए कहता है और तांजीरो को लात मार के झरने में गिरा देता है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। नेज़ुको अभी तक गहरी नींद में सोई हुई थी। नेज़ुको को चेकअप करने के लिए सकोंजी एक डॉक्टर को भी बुलाता है, लेकिन डॉक्टर को भी समझ नहीं आता। तांजीरो को इसका डर था कि कभी ऐसा ना हो कि वो एक सुबह उठे और नेज़ुको मरी हुई मिले। कुछ और महीनों तक ट्रेनिंग करने के बाद हम देखते हैं कि तांजीरो ट्रैप को समझना और तलवार चलाना भी अच्छे से सीख गया है। सकोंजी से ट्रेनिंग करते हुए अब तांजीरो को 1 साल हो गया था। तो सकोंजी तांजीरो से कहता है कि अब तुम्हें सिखाने का कुछ नहीं बचा, पीछे और आगे सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है। इसके बाद सकोंजी तांजीरो को एक जंगल में ले जाता है जहाँ एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। सकोंजी कहता है कि अगर तुम अपनी तलवार से इसको 2 टुकड़ों में काट पाए तभी मैं तुम्हें उस फाइनल टेस्ट में जाने दूंगा। ये सुन के तांजीरो सोच में पड़ जाता है कि क्या इतने बड़े पत्थर को काटा भी जा सकता है। लेकिन फिर सकोंजी वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद तांजीरो हिम्मत जुटाता है और तलवार का एक जोरदार वार उस बड़े से पत्थर पर करता है। पत्थर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन तांजीरो उस हमले के कंपन से जरूर हिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि सकोंजी ने तांजीरो को 1 साल में जो जो चीजें सिखाई, तांजीरो हर दिन उसकी प्रैक्टिस करता है। तांजीरो दोबारा जाता है और उस बड़े से पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो इस टास्क को पूरा नहीं कर पाता। इस वजह से तांजीरो निराश हो जाता है और सोचते रहता है, जिसमें 6 महीने और बीत जाते हैं। तांजीरो और कड़ी ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस बड़े से पत्थर को काटने में फेल हो जाता है। अब तांजीरो डीमोटिवेट फील करने लगता है और कहता है कि मैं लगभग हार मान चुका हूँ और अंदर से टूट चुका हूँ।
फिर तांजीरो उस बड़े से पत्थर पे अपना सर मारने लगता है और तभी उसे एक शख्स की आवाज सुनाई देती है जो तांजीरो से कहता है कि रोने से कुछ नहीं होगा। तांजीरो देख रहे हैं कि जिस बड़े से पत्थर को वो काटने की कोशिश कर रहा था उस पे एक आदमी बैठा है जिसने अपने चेहरे पर एक फॉक्स मास्क भी पहना हुआ था। तांजीरो उस शख्स को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि तांजीरो को उसकी स्मेल नहीं आ रही थी और इस शख्स का नाम साबितो है। फिर साबितो उस बड़े से पत्थर से जंप करके तांजीरो को लात मारता है और तांजीरो को दूर धकेल देता है। फिर वो तांजीरो को धीमा, कमजोर और नासमझ कहता है और आगे बोलता है कि ऐसे मर्द नहीं बना जाता। फिर तांजीरो बताता है कि मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरे पास असली तलवार है और तुम्हारे पास लकड़ी की तलवार है। ये सुन के वो शख्स जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मेरी फिक्र करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? फिर वो तांजीरो से स्वॉर्ड फाइट करने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं अपना ये बोल्डर पहले ही काट चुका हूँ। धीरे धीरे उस शख्स के हमले इतने तेज होने लगते हैं तांजीरो का उस शख्स से लड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर वो शख्स एक हमला करता है और तांजीरो गिर जाता है। आगे वो शख्स कहता है कि तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा और तुम एक भी चीज में माहिर नहीं बने, खासकर की ब्रीदिंग टेक्निक जो मिस्टर शकोंजी ने तुम्हें सिखाई थी। तांजीरो हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये शख्स शकोंजी को कैसे जानता है। फिर वो शख्स कहता है कि तुमने ट्रेनिंग को बस याद किया है, हमारा शरीर जानता ही नहीं उसको क्या करना है, तुमने 1.5 साल तक किया गया है। तांजीरो उस शख्स से कहता है कि मैं पूरी मेहनत से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं आगे तक नहीं जा पा रहा। ये सुन साबितो कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। तांजीरो हमला करने वाला था लेकिन साबितो ने अपने एक वार से तांजीरो को नीचे गिरा दिया जिसकी वजह से तांजीरो बेहोश हो गया। फिर वहाँ एक लड़की आती है और वो शख्स उस लड़की से कहता है अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। वो लड़की हाँ में सिर हिलाती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और तांजीरो को होश आ जाता है। फिर वो लड़की तांजीरो से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तांजीरो उस लड़की से कहता है कि क्या तुमने वो हमला देखा, वो कितना शानदार था, क्या मैं भी कभी उस लड़के जितना पावरफुल बन सकता हूँ? वो लड़की कहती है कि अब मैं तुम पर नजर रखूंगी तो तुम भी ये कर सकते हो। फिर वो लड़की स्माइल करती है। उस लड़की को देख के तांजीरो मन में कहता है कितनी क्यूट है, उसका नाम माकोमो होता है और जिसने फॉक्स वाला मास्क लगाया था उस शख्स का नाम साबितो है। माकोमो तांजीरो को उसकी गलतियां बताती है कि वो करता था। तांजीरो ये जानना चाहता था कि आखिर माकोमो कहाँ से आई है और वो तांजीरो की हेल्प क्यों कर रही है, लेकिन माकोमो अपने बारे में तांजीरो को कुछ नहीं बताती थी। आगे हमें पता चलता है कि माकोमो और साबितो भाई बहन नहीं है लेकिन इन दोनों के अनाथ हो जाने के बाद शकोंजी ने ही इन दोनों को पाला था। फिर वो लड़की कहती है कि हमारे अलावा और भी कई बच्चे थे जो तुम्हें देखते थे। फिर तांजीरो मन में सोचता है कि माकोमो एक अजीब लड़की है। उसके बाद माकोमो तांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताती है जिससे इंसान की दिल की जो धड़कन होती है और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो तेज हो जाता है और उसका शरीर जल्दी से रिएक्ट कर पाता है। इस टेक्निक से कोई भी इंसान डीमन जितनी ताकत से अटैक कर सकता है। सबसे जरूरी फेफड़े होते हैं जिसकी कैपेसिटी बढ़ाने से शरीर की ताकत भी बढ़ती है। तांजीरो को इन सब बातों में बिल्कुल यकीन नहीं होता, फिर भी वो पूछता है कि वो कैसे इतना पावरफुल बन सकता है। फिर माकोमो कहती है कि मरने जितनी हालत तक ट्रेनिंग करो। फिर तांजीरो कई महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग करता है जिसमें वो कई बार साबितो से हार जाता है। 6 महीने बाद तांजीरो साबितो को एक आखिरी बैटल के लिए बुलाता है और इस बार साबितो अपनी असली तलवार लेकर आया था। फिर तांजीरो उससे कहता है कि आज के दिन मैं तुमसे जीतूंगा। फिर तांजीरो गहरी सांस लेता है और दोनों एक दूसरे की तरफ हमला करते हैं, लेकिन इस बार तांजीरो अपनी तलवार से पहले साबितो पर अटैक करता है। इस हमले से साबितो का मांस 2 हिस्सों में टूट जाता है। तांजीरो पहली बार साबितो का चेहरा देखता है जो कि स्माइल कर रहा था और उसके बाद माकोमो उससे कहती है कि तुमने जो किया उसे भूलना मत और उसे भी हरा देना। और पलक झपकते ही साबितो और माकोमो वहां से गायब हो चुके थे। तांजीरो देखता है कि उसने अपने तलवार से साबितो के मांस को नहीं, उस बड़े से पत्थर को काट दिया है। इसी के साथ डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 3 यहीं खत्म हो जाता है। चलो गाइस सब्सक्राइब करो, तब तक मैं लेके आऊंगा एपिसोड 4।